दोस्तों, पेश है निकट्टू दामाद की आगे की कहानी। और इधर रसोई में आकर प्रेम नारायण प्रेमवंश अपने चारपाई पर चादर ओढ़कर लेट गया। क्योंकि उसकी दोनों गालों में छह छह लड्डू ठुसे हुए थे, इसलिए उसका मुंह फूलकर कुप्पा हो गया था। जब उसकी रामेश्वरी ने उसकी माँ उसके पास पहुंची, अरे यह तुम्हारी कैसी हालत हो गई जी? अरे जमाई बाबू, यह क्या हो गया? इसका सारा मुंह सूज गया। उफ! उन दोनों ने यह देखकर प्रेमवश कुछ कहने की कोशिश करता तो मुंह में लड्डू फंसे होने की वजह से बोला नहीं गया। गू गू गू। अरे इसने तो बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। गू गू बू। और फिर रामेश्वरी की माँ बोली, बेटी वैसे तो मुझे लगता है कि जमाई बाबू को ब्रह्मानंद पांडे का भूत का साया पड़ गया है। जब किसी परमानंद का प्रेत आता है तो उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है। हाँ माँ, यह यह क्यों हो गया? सब कुछ करो। वो बेटी, तू ऐसा कर, जलता हुआ कड़ा उठा कर ला और जमाई बाबू की चारपाई के नीचे रख दे। ऐसा करने से प्रेत भाग जाएगा। मैं अभी जाकर कड़ा लाती हूँ। और रामेश्वरी रसोई में जाकर कड़ा लेने चली गई। और कुछ देर बाद रामेश्वरी ने एक थाली में जलता हुआ कंडा लेकर आई और प्रेमवश की चारपाई के नीचे रख दिया। और जल्दी ही कंडे के धुएं से प्रेमवश को खांसी की तेज और वह बुरी तरह खांसने लगा, खां खां खां। और लेकिन उसके खांसते खांसते उसके प्रेमवश के मुंह में फंसे लड्डू एकाएक कर छटकते होने लगे। और यह तो वह सारे लड्डू छटक गया। और सारे लड्डू छटकते ही वह जोर से चीखा, सारे कंडे कमरे का धुआं कैसा फैला रखा है? धुएं की वजह से मेरा दम घुटा जा रहा है। जलती हुए कंडे को यहाँ से फौरन हटाओ। ओह, मेरा दिमाग ठीक हो गया। मैं कहती थी ना, कंडा जलाने से भूत भाग जाएगा। यह सुनते ही प्रेमवश बोला, मैं किसी प्रेतवश साया नहीं हुआ था, मैं तो खाने के लिए रसोई में घुसा था। प्रेम ने सारी बात उन दोनों को बता दी। वो सारी बात जानकर रामेश्वर की माँ प्रेम से को गुस्से से घूर कर देखा और बोली, रामवती से बोली, बेटी बेटी तुम मेरे साथ साथ जरा बाहर आना, कुछ पूछना। चलो कमरे के बाहर आई। बेटी प्रेमवशी, यह मूर्खता कुछ समझ में नहीं आई। विवाह के पहले तो यह बड़ी अक्लमंदी की परिचय दिया था, अभी वह सब क्यों हो गया? माँ, सब भाग्य का चक्कर है। और फिर रामेश्वरी की माँ ने सब कुछ बता दिया। बोली, बेटी तू लाख लाख चाह मुझे बुद्धिमान पति मिले, पर तेरी किस्मत में मूर्ख व निठला पति लिखा था। सो वैसा ही मिला पति मुझे मिल गया। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया? मेरी लाड प्यारी से पली बेटी एक मूर्ख के पल्ले पड़ गई। माँ, यह बात सुनकर रामेश्वरी नाराज हो उठी। माँ, आप उसे ऐसा मत कहिए, वे जैसे भी हैं मेरे पति हैं। बेटी मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। दूसरे दिन प्रातः होने पर रामेश्वरी अपनी माँ से विदा ली। माँ, बेटी अपनी राजी खुशी की खबर देती रहना। माँ, जब तू मेरी चिंता ना कर, अपनी ससुराल में खूब खुश हूँ। और रामेश्वरी की माँ से विदा लेकर अपने पति के साथ हसनपुर चली गई। और अपने घर पहुँचते ही रामेश्वरी प्रेमवश से कहा, स्वामी आपकी एक बात कहनी है, अगर आप आज्ञा दे तो कहूँ? हाँ रामेश्वरी, जरूर कहो। मेरी समझ में कुछ देर मेरी रामेश्वरी कुछ देर सोचते हुए बोली, सभी लोग आपको निकट्टू और मूर्ख कहते हैं, मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। हाँ रामेश्वरी, यह बात तो मैं महसूस करता हूँ, पर तुम बताओ क्या करूँ? स्वामी, आप ठाकुर साहब से खूब परिश्रम ठाकुर साहब आप ठाकुर हो, ठाकुर को खूब परिश्रम करना चाहिए और अपने मेहनत की का कमाई का ही खाना चाहिए। रामेश्वरी, यह बात पिताजी की 13वीं पर पंडित हसमुख ने भी मुझसे कही थी और मुझे आज इसी बात को कह रही हो। ठीक है, आज से ही मैं खेतों में खूब परिश्रम करूंगा और खूब धन कमाऊंगा।
उसकी बात सुनकर रामाश्री प्रसन्न हो उठी। स्वामी, मैं आपके साथ खेतों में चलूँगी, जुताई और बुआई में आपका हाथ बटाऊँगी। तो चलो, हम देर न करो, आज ही अपने काम में जुट जाते हैं। और दोनों बैलों को लेकर अपने खेतों में चल दिए। खेतों में पहुंचकर प्रेमेश ने हल खेत जोतना शुरू कर दिया। रामेश्वरी उसके साथ खेतों में पत्थर चूरने लगी। खेतों में जोतते ही प्रेमेश की एकाएक किसी चीज़ से टकरा कर रुक गया। ओह, यह क्या रुक गया? शायद खेत में कोई बड़ा पत्थर है, दबा है उसे, जिसे अटक गया, हल रुक गया है। स्वामी, आप हाथ से इस जगह को खोद के देखिए। और प्रेमवर्षी ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर खोदने के पश्चात एक मूर्ति दिखाई दी। अरे, यह हंस पर बैठी विद्या की देवी सरस्वती माँ की मूर्ति है। सरस्वती माँ की मूर्ति और हमारे खेत में। तभी आश्चर्य हुआ। सरस्वती माँ की मूर्ति साक्षात सरस्वती रूप में परिवर्तित हो गई और प्रेमवंश से बोली, बेटा प्रेमवंश, तुमने मुझे बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे पृथ्वी में दबी हुई मूर्ति को बाहर निकाला। माँगो, क्या मांगते हो? सरस्वती माँ की बात सुनकर प्रेमवंश कुछ सोच में बोला, माँ, सब लोग मुझे मूर्ख निकटू समझते हैं, मुझे पर कोई ऐसा वर दो ताकि मैं बुद्धिमान और खूब कार्य करूँ। तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा। और इतना कहकर सरस्वती माँ पूर्ण मूर्ति में बदल गई और रामेश्वरी प्रे रामेश्वरी प्रेमवश चकित होकर खड़े रह गए। और दोनों मूर्ति को उठाई और खेत के किनारे पर रख दी। और शाम को उन दोनों खेत की जुताई पूरी की और पूरी कर दी। उसके पश्चात सरस्वती की मूर्ति अपने घर की ओर चल दी। स्वामी, मैं सरस्वती की मूर्ति को अपने पूजा घर में समर्पित करूंगी। रामेश्वरी, अब मैं बुद्धू नहीं हूँ रहा। सरस्वती माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन प्रेमवश अब दिन रात खेतों में मेहनत करने लगा और खेतों को बढ़िया फसल लहराने लगी। राधे राधे रामेश्वरी, सरस्वती माँ की कृपा से हमारे फसल खूब अच्छी हुई। हाँ स्वामी। तीर्थ से वापस आकर सब देखेगी तो कितनी प्रसन्न होगी माँ। और उपयुक्त समय पर रामेश्वरी फसल की कटाई की और बोरियों में भरवा कर रख दिया। एक रात, रामेश्वरी, कल शहर जाकर फसल को अच्छे दामों पर बेच आऊँगा। बहुत अच्छा स्वामी, मुझे आशा है कि फसल से हमें बहुत लाभ होगा। और रामेश्वरी प्रेमवश रामेश्वरी की बात अभी कर ही रहे थे कि 5 चोर चोरी के इलाके से उसके घर में घुस आए और छुप कर रामेश्वरी की बात सुन रहे थे। सुनो साथियों, कल प्रेमवश फसल बेचने के लिए शहर जा रहा है, इसलिए काफ़ी धन लेकर शहर से लौटेगा। कल हम चोरी करेंगे, यहाँ आना चाहिए। चलो, आज गेहूँ की एक एक बोरी उठा ले चलो। और पांचों ने दलान से एक एक बोरी गेहूँ उठाए और पीठ पर लाद कर चल दिए। तभी प्रेमेश ने कुछ आठ होकर कमरे से बाहर निकला। उसकी दृष्टि चोरों पर गई और रामेश्वरी को बोला, रामेश्वरी, हमारे घर में चोर हमारी मेहनत की कमाई को लेकर भाग जा रहे हैं, उनका पीछा करता हूँ। स्वामी, होशियारी के साथ पीछा करना। और प्रेमवश ने डंडा हाथ में लिया और बाहर निकल गया। और जल्दी ही वे 5 चोर मुझे ललकारा चाहिए। और कुछ दूर 5 चोर पीछे चल दिया और फिर कुछ दूर चिल्लाया, अरे भाइयों, कहाँ तक इसे ढोकर ले जाओगे? काफ़ी थक गए होगे तुम लोग, रुक जाओ। और इतना सुनते ही चोर होश उड़ गए और वह गेहूं की बोरियों को वहीं पटक कर भाग खड़े हुए। बाप रे! और प्रेमवश अपनी बैलगाड़ी ले आया और गेहूं की बोरी को रखा और वापस ले चला। और दूसरे दिन प्रेमवंश शहर जाकर सारा गेहूं बेच आया और उसके काफ़ी मुनाफा हुआ। रामेश्वरी, अब
हमें कोई निकटू नहीं कह सकता। सच स्वामी, सचमुच आप मेहनती हैं और बुद्धिमान भी हैं। और पांचों चोर रात को फिर चोरी करने के उद्देश्य से प्रेमवश के घर में घुसे। छिपकर प्रेमवश और रामेश्वरी की बातें सुनने लगे। और लेकिन प्रेमश्री न जाने क्यों चोरों की उपस्थिति का अभ्यास हुआ। वह अपनी अपनी पत्नी से बोला, रामेश्वरी, मैंने तेरे सारे गहने और रुपये खेत वाले कुएं में डाल दिए हैं ताकि कोई चोर उन्हें चुरा कर न ले जा सके। और पांचों चोर प्रेमवश की बातें सुनकर खुशी से नाच उठे। इस मूर्ख को क्या पता कि यहाँ छुपकर हम इनकी बातें सुन रहे हैं। चलो प्रेमवश खेतों की ओर चलो। आह, आज तुम सारा धन माल हमारे हाथ लगेगा और इससे हमारा पीछा गेहूँ की बारी छीन ली थी। अब देखते हैं इसके खेतों वाले कुएं में पड़े इसके धन को कौन बचाता है। और पांचों सिरता से प्रेमवश के मकान से निकलकर खेतों की तरफ दौड़ गए। और रामेश्वर पति से कह रही थी, स्वामी आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे गहने और रुपये खेतों वाले कुएं में डाल दिए हैं। आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने ऐसा क्यों कहा? रामेश्वरी, जब मैं तुमसे बात बता रहा था तो कल वाले पांचों चोर छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। मेरी सुनकर अब वे खेत वाले कुएं की ओर चले गए हैं। उन धन के लालच और पांचों चोरों कुएं में सारा पानी निकाल कर खेतों में डाल देंगे। इस प्रकार हमारे खेत की सिंचाई भी हो जाएगी और हमारा धन भी बच जाएगा। ओह, यह बात तो है तो बेचारे चोर। और प्रेमवश की बातें सुनकर रामेश्वरी समझ गई, सरस्वती माँ की कृपा से प्रेमवश को बुद्धि आ गई है। और उधर पांचों चोर ने खेतों के पास कुएं में बाल्टियों से पानी निकालने लगे। अरे कुएं पानी निकाल कर तो मेरी सांस फूल गई है। कोई बात नहीं, धन मिलने से सारी थकान दूर हो जाएगी। चलो दोस्तों, अब कुआ थोड़ा सा पानी शेष बचा रह गया है, जल्दी हाथ चलाओ। और थोड़ी देर बाद चारों हिम्मत करके कुएं के बाकी पानी निकाल दिया और एक चोर रस्सी द्वारा कुएं में उतरा। नीचे जाकर कुएं में ढूंढा पर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो कुछ नहीं है, लगता है प्रेमवश ने हमें मूर्ख बनाया है। और यह सुनकर चारों झटपट अपने साथी कुएं से निकाला और सिर पकड़कर कुएं के पास ही बैठ गए। हाय रे, हाथ में छाले पड़ गए। रस्सी खींचते खींचते हाथ में कुछ भी नहीं लगा। प्रेमवश तो बड़ा दर्द है। और इसी समय प्रेमवश लाठी लेकर अपने खेतों में पहुंचा और दूर दूर तक चारों चोरों को खिलाते हुए चीखा, अरे नालायकों, सारा खेत सींचने के लिए पड़ा है और तुम लोग सिर पर हाथ धरे आराम कर रहे हो। मेरे पैसे क्या आराम किए हैं? ठहरो, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। और प्रेमवश को आते देख पांचों चोर हड़बड़ा कर तत्काल ही उठे और वहाँ से 9-11 हो गए। भागो वरना हमारी रही से ही खाल उतार देगा। और भागते भागते चोर काफ़ी समय पश्चात एक बाग में पहुँचे। हाय, यह प्रेमवश तो बार बार मात दिए जा रहा है। अब क्या करना चाहिए हमें? अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार उसे मजाक जरूर चखाना चाहिए। उधर प्रेमवश घर पहुंचा और रामवती को सारी बातें बताई और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। सुनो रामवती, अब चोर हमसे चिढ़ चुके हैं, अतः वे कोई ऐसी चाल चलेंगे जिस हमें होशियार रहना चाहिए। आप ठीक कहते हैं स्वामी, हमें सावधान रहना पड़ेगा। और और फिर सचमुच अगली रात चोर आकर आंगन में लगी कद्दू की बेल के पीछे छिप गए और दरवाजे के पीछे छिपा प्रेमवंश उसे पांचों को देख रहा था। और अगले ही पल वह बेल के पास चारपाई बिछाकर बैठ गया और बार बार बैलों के पीछे चोरों के मुंह पर थूक देता। वह मुंह पर बार बार थूक रहा है। चुप रहे, अगर बोल ले तो ये हम पकड़े जाएंगे। और बेचारे चोर को लाचार थे, करते तो क्या करते, चुपचाप बैठे
सहते रहे। तभी रामवती वहाँ आई तो प्रेमवश ने साड़ी की को पिच करके थूक दिया। यह देखते ही रामवती हैरान रह गई। प्रेमवती उस व्यक्ति की हरकत समझ में नहीं आई। यह क्या स्वामी, आपने आपने थूक कर मेरी साड़ी खराब कर दी। और तब प्रेमवश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाकर बोला, अरे कैसी पत्नी हो, एक बार तुम पर थूका तुम उबलने लगी। और यह बेचारे चोरों को देखो, कितनी बार इनके मुंह पर थूका, तू तक नहीं की। इन कितने भोले हैं वाले हैं, एक तुम हो कि। यह सुनकर चोर पानी पानी हो गई और फौरन प्रेमवश के घर से भाग निकले। यह आदमी, यह भूत, पता नहीं नहीं उसे कैसे हर बार हमारे आने की पता चल जाता है। आज तो उसने हमारे ऊपर बार बार थूक कर हमारी दुर्गति कर दी। और प्रेमवश वह राम रामचरी अपने सफलता पर खुश थे। आज फिर हम चोरों को मौत दे दी, लेकिन कल वे यहाँ आएंगे और उन्हें पकड़ लूँगा। स्वामी, आप उन्हें पकड़वा क्यों नहीं देते? रोज़ रोज़ यह खेल अच्छा नहीं है। और अगली रात पांचों चोर फिर प्रेमवश के मकान पर आ धमके। और प्रेमवश रामेश्वरी के पास बैठा बातें कर रहा था। चोरों को आठ पाकर वह दोनों समझ गए कि चोर फिर उसके घर में आ गए हैं। रामेश्वरी हमारा पहला लड़का होता है तो उसका नाम रखूंगी, उसका नाम गोविंद रखूंगी स्वामी। जब दूसरा होगा तो पता नहीं रामेश्वरी, उसका नाम मैं नाम रखूंगा। आप उसके बेचारे के चोरों के पीछे पड़े हो और इसलिए लड़के का नाम चोर रख देना। प्रेमवश की बात सुनकर ठाका मार कर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मैं अपने बेटे का नाम गोविंद और दूसरे बेटे का नाम चोर रखूंगा। लेकिन जब वे कहीं बाहर चले जाएंगे तो घर में चोर घुसाएंगे तो तुम दौड़ कर उन दोनों को बुला लाना। यह सुनकर प्रेमवशी गुस्से में रामेश्वरी को देखते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो उन्हें इस तरह चिल्लाकर दोनों को बुला लूँगा, गोविंद चोर जल्दी आ रे। और तब दरवाजे के पास छिपे चोर चौंके, अरे यह तो कोई चीख मार रहा है, चीख कर आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा कर रहा है। और प्रेमवश के घर के बाहर गोविंद नाम का किसान रहता था। प्रेमवश की तेज आवाज़ सुनकर वह लाठी लेकर प्रेमवश के घर में आ टपका और अंदर आकर प्रेमवश की सहायता से पांचों चोरों को पकड़ लिया। यह देखकर चोरों के सरदार प्रेमवश को बोला, हमने तो सुना था भाई, मूर्ख आदमी, तुमने तो बार बार हमें मात देकर अंत में हमें पकड़वा भी दिया। सचमुच प्रेमवश, यह तुम बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। गोविंद तथा मुझे स्वयं सरस्वती माँ ने प्रकट होकर बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दिया है। प्रेमवश ने गोविंद को सारी बात बता दी। प्रेमवश की सारी बात सुनकर गोविंद बोला, बेटे प्रेमवश, तुम्हारी बात सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई, तुमने इन चोरों को पकड़वा कर बहुत अच्छा काम किया। और गोविंद अपने घर आ गया और प्रेमवश को पांचों चोरों को कमरे में बंद कर दिया। सुबह कोतवाली के साहब को बुलाकर इन चोरों को उनके सुपुर्द कर देना। चलो, इन चोरों से तो पीछा छूटा। और सुबह होने पर कोतवाल को बुलाकर चोरों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रेमवश, तुमने गर्व है, तुम इन पांचों चोरों को पकड़कर पूरे गांव का भला किया है। यह तो मेरा फर्ज था कोतवाल साहब जी। और अरे, यह बुद्धू प्रेमवंश से चालाक प्रेमवंश बन गया है, समझ नहीं आता यह देवीय चमत्कार कैसे हुआ। उसकी सचमुच वह आश्चर्य की बात है। धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि वह सरस्वती माँ की उसे बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दिया है।
इस घटना के कई महीने बीते जब एक दिन ठाकुरानी कल्याण देवी अपनी 1 वर्ष की तीर्थ यात्रा के बाद अपने घर लौटी। प्रणाम स्वीकार करो कीजिए माता जी, आप सुकुशल लौट आई, यह देखकर हमें असीम प्रशंसा हो रही है। आपकी यात्रा कैसी रही बेटी? यात्रा तो बड़ी अच्छी रही, पर बताओ तुम दोनों ने 1 वर्ष में क्या बीता? माँ, यह बात सुनकर प्रेमवश तपाक से बोला, माँ, 1 वर्ष में तुम्हारा बुद्धू निकट्टा बेटा बुद्धिमान और परिश्रमी बन गया है। अरे नहीं, लेकिन क्यों बहू, यह सच कह रहा है? हाँ माँ, सरस्वती माँ की अपार आशीर्वाद से इसे बिल्कुल बदल गए हैं। और रामेश्वरी ने पूरे वर्ष का लेखा जोखा माँ को बता दिया और माँ सरस्वती की प्रतिमा मिलने की भी बात बताई। सारी बात सुनकर प्रेमवश से गले लगा लिया। 1 वर्ष में तूने मेहनत करके अच्छे खेतों में पैदावार की, बुद्धिमानी का सबूत है, चारों को पकड़वाया। यह जानकर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटे। तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। माँ, मेरे पिताजी, माँ, मेरी प्यारी माँ, अब तुम्हारी आशीर्वाद का फल है। और दूसरे दिन ठाकुरानी प्रेमवंश से बोली, बेटा, यात्रा समाप्त पर सत्यनारायण की कथा करवाना चाहती हूँ। तू जाकर पंडित हसमुख से कथा करवाने के लिए कहा, खाने का भी न्योता दिया। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। और प्रेमवश जाकर पंडित हसमुख के न्योते के लिए कह आया। और पंडित हसमुख ने उसके घर आकर सत्यनारायण की कथा करी समाप्त की। पंडित जी, भोजन कीजिए, चलो बेटा। और दूसरे कमरे में हसमुख ने भोजन का प्रबंध किया गया। और जैसे ही वे पंडित हसमुख पूरी का ग्रास मुंह में देने लगा तो वह लगे तो प्रेमवश बोला, पंडित जी, आज यह 1 वर्ष पुराने पिताजी की 13वीं पर आपने बासी भोजन खाने को मिला था। पर पंडित जी, आज 1 वर्ष पहले आपको 13वीं पर आपने बासी भोजन खाने को मिला था, पर आज जो भोजन आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ताज़ा है, अर्थात मेरी मेहनत की कमाई से द्वारा बनाया गया है। प्रेमवश की यह बात सुनकर पंडित हसमुख चौंक पड़ी। बेटे प्रेमवश, मेरी कई बात का अभी भी याद है? हाँ पंडित जी, आपकी उसी बात ने तो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपका आभारी हूँ। यह सुनकर पंडित हरि गदगद हो उठे और ठाकुरानी कल्याण देवी से बोले, ठाकुरानी, अब तुम्हारा बेटा वास्तव में बुद्धिमान परिश्रमी हो गया है। मुझे प्रेमवश की बातें सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। यह सब आपका ही प्रताप है पंडित जी। और इसके उपरांत प्रेमचंद पत्नी व माँ आदरपूर्वक रहने लगी और हरिपुर के सभी निवासियों ने प्रेम बुद्धि मानने लगे थे। समाप्त दोस्तों।